अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री स्वामी समर्थ महाराज, तेजोनिधि सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा एवं हम सभी पर माँ की ममता का सिंचन करने वाले प्रातस्मरणीय परम पूज्य गुरुमावली जी के पावन चरणों में त्रिवार वंदन। परम पूज्य गुरुमावली जी के आशीर्वाद तथा आदरणीय श्री नितिन भाव के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर आज के इस ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग की शुरुआत हम करेंगे। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बाल मित्रों, आप तक विभिन्न विषयों का ज्ञान पहुंचाने हेतु हम आए हैं आज फिर से आपसे मिलने। आज की क्लास में हम सीखेंगे सिंह मुद्रा। आरोग्य शास्त्र में हम देखेंगे चाय, कॉफ़ी तथा कोल्ड ड्रिंक जैसे पेयों का हमारे शरीर पर किस तरह विपरीत परिणाम होता है। कानून जागरूकता में हम जानेंगे वाहन चालक कायदा के बारे में। मैं कौन बनूंगा में देखेंगे वकील के बारे में। और कृषि शास्त्र में आज हम जानेंगे देसी गाय का महत्व और उनके प्रकार। तो ये सारा ज्ञान अर्जित करने के लिए हमारे साथ अवश्य बने रहिए। सबसे पहले हम गुरु को वंदन करके उनसे आशीष प्राप्त करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर ले तथा पूर्ण श्रद्धा से श्री स्वामी समर्थ महाराज तथा परम पूज्य गुरुमावली जी को स्मरण करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज की जय। गंगा गोदावरी माता की जय। सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा की जय। श्री स्वामी समर्थ गुरुमावली की जय। भारत माता की जय। सुविचार। तो बच्चों, आज का सुविचार है जंगल बचाएं और हमारे पर्यावरण की रक्षा करें। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई जगहों पे जंगलों में पेड़ काटे जाते हैं और कड़ी धूप की वजह से पौधों की हानि होती है। तो इसलिए हमें इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। बाल संस्कार वर्ग के छात्रों की आचार संहिता। बाल संस्कार वर्ग में नियमित रूप से आने वाले बच्चे अन्य बच्चों से अलग दिखते हैं। लोग हमेशा उनकी तारीफ भी करते हैं। इसकी कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी ना? हाँ, जरूर है। बाल संस्कार वर्ग में आने वाले बच्चे यहाँ पे सिखाई गई हुई आचार संहिता का पालन करते हैं। तो बच्चों, हमारे लिए भी कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस विश्व में जितने भी महान हस्तियां हुई हैं, उन्होंने भी आचार संहिता का पालन किया और इसीलिए वह महान कहलाए। आचार संहिता में सर्वप्रथम बात, रात को जल्दी सोए
तथा सुबह जल्दी जागे। हर दिन माता पिता का सिर झुका के चरण स्पर्श करें। सुबह उठने के बाद 5 से 7 तुलसी के पत्ते चबाकर खाएं और उसके बाद 1 गिलास पानी पिए। माता पिता, बड़े भाई बहन एवं गुरुजनों का हमेशा सम्मान करें। अपने से आयु, ज्ञान एवं अधिकार से बड़े व्यक्ति के आसन पर कभी न बैठे। नूडल्स, पास्ता जैसे फास्ट फूड एवं कोल्ड ड्रिंक का सेवन कभी ना करें। घर में बना शुद्ध शाकाहारी भोजन लें। टीवी एवं मोबाइल का अतिरिक्त उपयोग ना करें। इन साधनों का उपयोग केवल संस्कार और ज्ञान वृद्धि करने वाले प्रोग्राम देखने हेतु ही करें। इस आचार संहिता का पालन करने वाले बच्चे जिम्मेदार नागरिक बनेंगे ही बनेंगे। तो बच्चों, आप इस आचार संहिता का पालन करेंगे ना? योगासन, सिंह मुद्रा। आज हम योगासन में सिंह मुद्रा ये योग क्रिया सीखेंगे। ये योग क्रिया करते समय प्रथम पद्मासन में बैठ जाए। हाथों के पंजे उलट दिशा में आए, इस प्रकार स्थिति ले, यानी उंगलियां शरीर की तरफ हो। यदि वज्रासन स्थिति हो तो घुटनों पर बैठकर सीट का हिस्सा उठाए। इस स्थिति में गर्दन को सीधा रखते हुए पूरा मुंह खोलते हुए जीभ अधिक से अधिक बाहर निकाले। आंखों को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करते हुए सिंह गर्जना का स्वर निकाले। जितनी देर संभव हो सके उतनी देर ये क्रिया करें। इस मुद्रा का अभ्यास करने से गले की ग्रंथियां यानी थायराइड्स, स्वर ग्रंथि पर अच्छा परिणाम होता है एवं गले के विकार दूर होते हैं। दक्षता, इस आसन का अभ्यास करते वक्त शरीर में तनाव बढ़ता हो तो आसन का अभ्यास न करें। कानून जागरूकता। आज हम देखेंगे वाहन चालक कायदा। इस कायदे अंतर्गत 18 साल उम्र पूरी होने वाले लड़के या लड़कियों को वाहन चलाने का अधिकार है। वाहन चलाते समय लाइसेंस और अन्य दस्तावेज साथ होना जरूरी है। हेलमेट का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। सिग्नल का पालन करना जरूरी होता है। सिग्नल का उल्लंघन होने से 500 रुपये जुर्माना एवं पुलिस कार्यवाही भी होती है। वाहन की गति पर नियंत्रण रहे और अपघात स्थल पर जरूर मदद करें। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। 4 व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट जरूर पहनें। आरोग्य शास्त्र। सावधान, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स में है विष। बच्चों, आज हम आरोग्य शास्त्र में
चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स के शरीर पर होने वाले हानिकारक परिणाम जानेंगे। टेनिन नाम का विष पेट में छिद्र और वायु निर्माण करता है। थीन नाम का विष फुफ्फुस और मस्तिष्क को स्थूल बनाता है। कैफीन किडनी को दुर्बल बनाता है। वोलाटाइल आंतों को हानिकारक है। कार्बोनिक आम्ल से एसिडिटी बढ़ती है। पेमीन से पाचन क्रिया में बुरा असर होता है। साइनोजन निद्रानाश और पैरालिसिस जैसे बीमारियों का कारण बनता है। स्टिनॉयल रक्त विकार निर्माण करता है। इसलिए चाय या कॉफ़ी ना पिए, आयुर्वेदिक चाय का इस्तेमाल करें। चाय या कॉफ़ी में कैफीन होने के कारण नशा आता है और थोड़े समय के लिए उत्साह बढ़ता है। एक बार पीने से बार बार पीने की इच्छा होती है। इथिलीन ग्लाइकॉल। कोल्ड ड्रिंक्स जल्दी बर्फ न बने, इसलिए इथिलीन ग्लाइकॉल मिक्स किया जाता है और उससे कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो सकती है। कॉर्न फ्रुक्टोज। कॉर्न फ्रुक्टोज ऊपर दिए सारे रसायनों का कड़वापन दूर करता है। एक बोतल में 9 से 10 चम्मच मकई की चीनी यानी कॉर्न फ्रुक्टोज मिक्स की जाती है। यह आम चीनी से भी बहुत मीठी होती है, जिसके कारण डायबिटीज़, मोटापा और दांत खराब होना आदि परिणाम दिखते हैं। तो बच्चों, आज से ही तय करें और चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ना करें। कृषि शास्त्र। आज हम कृषि शास्त्र में देखेंगे देसी गाय के महत्व और प्रकार। हम जब गोमाता को प्रणाम करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो पूंछ की ओर से लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने गाय का पंचगव्य, यह मनुष्य के लिए अमृत समझा। वह हमें गोमाता के पिछले अंगों द्वारा मिलता है। उसका महत्व सभी को ज्ञात हो, इसलिए गोमाता का दर्शन हमारे संस्कृति में महत्वपूर्ण माना गया है। देसी गाय के प्रकार। पोवार। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की गाय देखी जाती है। ओंगल। यह गाय आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के ओंगल में देखी पाई जाती है। लाल कंधारी। महाराष्ट्र राज्य में यह गाय नांदेड़ जिले के कंधार लोहा इस जगह देखी जाती है। देवनी। यह गाय महाराष्ट्र के लातूर जिले के देवनी इस जगह मिलती है। खिलारी। यह गाय महाराष्ट्र के सातारा, सांगली, कोल्हापुर में पाई जाती है। केकंथा। यह गाय मध्य प्रदेश में मिलती है। राठी। यह गाय राजस्थान में मिलती है। सिंधी। यह गाय पाकिस्तान में पाई जाती है। डांगी। इस जाति के गाय की त्वचा तैलीय होती है और बैल पैदाश करने के लिए उपयोगी होती है। गिर। यह गाय शांत होती है और इससे शांत बैल की पैदाश होती है। थारपार्क। दूध के लिए उत्तम मानी जाती है। वेचूर। इसका आकार बकरी के आकार जितना होता है। गाय के सन्निध रहने से रक्तदाब नियंत्रित रहता है। देसी गाय के कंधे पर हाथ फेरने से बहुत सी बीमारियां ठीक होती है। यह सभी गाय भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग जगह पर मिलती है। उनके गोबर, गोमूत्र, दूध, घी, दही बहुत ही गुणकारी होते हैं। इसलिए गोमाता का संवर्धन होना जरूरी है। मैं कौन बनूंगा?
बच्चों, मैं कौन बनूंगा या बनूंगी, इस प्रश्न का उत्तर इस सप्ताह में हम फिर से खोजेंगे। बच्चों, जब आप टीवी पर एक श्रृंखला या फिल्म देखते हैं तो काले कोट पहने एक व्यक्ति अदालत में दिखाई देता है। मुझे बताओ कौन? सही है, वकील। इनको अंग्रेजी में लॉयर कहा जाता है। ये वकील जिन्होंने कानून के विषय का गहराई से अध्ययन किया है, आम जनता को उनकी समस्याओं और प्रश्नों पर कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आप कहेंगे कि सभी वकील एक जैसा ही काला कोट पहनते हैं, तो क्या सभी वकील एक समान ही है? नहीं, सभी वकील समान नहीं होते। वे विभिन्न कानूनी विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। वे समाज में लोगों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों को उठाते हैं। कोई भी वकील किसी विशेष विषय पर विशेष कानूनों का अध्ययन करता है। आपको कई प्रकार के वकील मिलेंगे, जिनमें आपराधिक मामलों पर कानून का अध्ययन करने वाले वकील जो व्यावसायिक मुद्दों पर कानून का मार्गदर्शन करते हैं, वकील जो संपत्ति करों पर कानून का अध्ययन करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो वकील अदालत के सामने निर्दोष व्यक्ति का बचाव करने के लिए काम करते हैं, ताकि गलत काम करने वालों को कड़ी सजा मिले। नित्य सेवा। अब हम नित्य सेवा करेंगे। सभी बच्चे अपनी जगह पे शांति से बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। सर्वप्रथम हम श्री स्वामी समर्थ मंत्र का 11 बार जाप करेंगे। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। गायत्री मंत्र। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गणेश गायत्री मंत्र। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। गणपति स्तोत्र। श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्येयः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिश्च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं श्रीगणेशस्तोत्रसम्पूर्णम्। प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र। श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीप्रज्ञाविवर्धनस्तोत्रमन्त्रस्य सनत्कुमार ऋषिः स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप्छन्दः मम सकलविद्यासिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। श्रीस्कन्द उवाच योगेश्वरो महासेनः कार्तिकेयाग्निनन्दन स्कन्दकुमारसेनानी स्वामी शङ्करसम्भव गाङ्गेयास्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखीध्वज तारकारी उमापुत्र क्रौचारार्थी षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धसारस्वतो गुरुः सनत्कुमार भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः शरजन्मागणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वाङ्गप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः अष्टविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युष्य श्रद्धया युक्तो मुको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञावाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। इति श्रीस्कन्धपुराणे कार्तिकेयमाहात्म्ये प्रज्ञाविवर्धनस्तोत्रसम्पूर्णम्। दिन विशेष 31 में अहिल्याबाई होलकर जयंती। अहिल्याबाई होलकर, इनका जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के चौंधे गांव में 31 मई 1725 में हुआ। मनकोजी शिंदे
यह उनके पिताजी 8 साल की उम्र में पराक्रमी मल्हारराव होलकर, इनका लड़का खंडेराव होलकर, इनसे अहिल्याबाई का विवाह हुआ। कम उम्र की आयु में ही उन्हें वैधव्य आ गया। फिर भी निराश न होकर बड़े ही धैर्यता से समाज सेवा के कार्य में अहिल्याबाई लग गए। उतरते कुएं की सीढ़ी बनाना, भगवान शंकर जी के मंदिर का जीर्णोद्धार, नदी के ऊपर घाट बनाना, रास्ते के दोनों तरफ बरगद के पेड़ लगाना, ऐसे कई समाज उपयोगी काम अहिल्याबाई ने किए। उत्तम राजशासन करके समाज में आदर्श रखा। संकल्प। बच्चों, आज का संकल्प है, मैं अपने नोटबुक का सही तरह से सोच समझ के इस्तेमाल करूंगा। प्रश्न मंजूषा, आज के ई बाल संस्कार वर्ग में आपने क्या क्या सीखा और उसमें से आपको क्या क्या समझा, आपने इससे क्या सीख ली, यह जानने की हमारी तीव्र इच्छा है। इसीलिए इस वीडियो के लिंक के नीचे प्रश्न मंजूषा इस लिंक पर क्लिक करके पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब आपको देने हैं। सभी प्रश्नों के सही जवाब देने वाला विद्यार्थी इस सप्ताह का आदर्श बाल संस्कार विद्यार्थी होगा। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपने माता पिता की मदद ना लें। सिर्फ लिंक ओपन करने हेतु माता पिता मदद करें। धन्यवाद। आज के बाल संस्कार वर्ग की सांगता हम राष्ट्रगीत से करेंगे। इस बाल संस्कार में सहभागी सभी को विनती है, अपनी जगह पर खड़े रहें। भारत माता की जय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। चलो बाल मित्रों, मिलते हैं अगले गुरुवार इसी लिंक पर सुबह 9 बजे।